अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा प्रैक्टिकल है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग बैर स्प्रिंग सिस्टम। इसका ऑपरेटस है हुक्स लॉ ऑपरेटस, हेलिकल स्प्रिंग, स्लॉटेड वेट एंड विद हैंगर एंड पॉइंटर स्टॉप वॉच। ये ऑपरेटस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टॉप वॉच है, ये हेलिकल स्प्रिंग है और इसके साथ ये हैंगर लगा हुआ है जिसमें हमने वेट्स प्लेस करने हैं और ये साथ स्टैंड के साथ हमने अटैच किया हुआ है अपना स्प्रिंग के साथ। ये स्केल भी लगा हुआ है। स्केल से आपने इसकी हेलिकल स्प्रिंग की पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। उससे सबसे पहले आपने इसको जो है ना, ये इसके साथ पॉइंटर भी होता है जो इसको इसकी पोजीशन हमें बताता है। तो अभी जो इसकी पोजीशन है वो 0 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, 0 सेंटीमीटर पे है। तो अब हमने इसमें वेट्स डालने हैं, हैंगर में वेट्स डालेंगे। तो ये जो है इसकी पोजीशन थोड़ी सी, इसकी पोजीशन नीचे आएगी, ये अब चला जाएगा ऑलमोस्ट। ये है इसकी पोजीशन अभी 4.5 सेंटीमीटर पे। ये इसके बराबर, ये जब रुकेगा ना तो इसके बराबर आपने देखनी है इसकी पोजीशन। ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया इस जगह पे, ठीक है। ये वाली जो हुक है, इस हुक की पोजीशन आपने देखनी होती है, ये कहाँ पे है। तो 4.5 सेंटीमीटर में। इसी तरह आप इसमें और वेट्स डालते जाएंगे और इसकी पोजीशन नोट करते जाएंगे। तो अभी जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है इसमें, वो कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, जो हमने वेट डाला है, वेट हमने इसमें डाला है 50 ग्राम, इसका मैस है, ठीक है। तो 50 ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करेंगे, 50 ग्राम को केजी में 0.05 केजी, और वेट के लिए W = mg होता है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0.5 न्यूटन वेट है, ठीक है। तो ये हमने टेबल में भी लिखा है 0.5 न्यूटन वेट, और एक्सटेंशन कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसी तरह एक दो वेट्स और इसमें ऐड करेंगे और एक्सटेंशन जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगी वो नोट करेंगे। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे। ये दो वेट्स पे जब हमने दो वेट इसमें ऐड किए तो इसकी जो एक्सटेंशन थी वो 8.2 सेंटीमीटर थी, और जब तीन वेट्स इसमें डाले तो अभी जो इसकी पोजीशन है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो ये एक्सटेंशन जो है, आप इसमें वेट ऐड करते जाएंगे और इसकी एक्सटेंशन जो है वो आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। जब दो वेट्स थे, दो वेट हमने मैथ जो है वो 50 ग्राम और 50 ग्राम कितना हो गया 100 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट किया 0.1 ग्राम, और W = mg वेट फाइंड करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 न्यूटन आ जाएगा। और जब तीन वेट्स ऐड करेंगे 50 ग्राम वाले 150 ग्राम हो जाएगा, और वेट कितना होगा 1.5 न्यूटन। तो 0.5 न्यूटन, 1 न्यूटन और 1.5 न्यूटन, ये आपने इधर लिखना है। लोड इन हैंगर जो है न्यूटन में 0.5, 1 और 1.5। और एक्सटेंशन कितनी थी, एक वेट पे 4.5 सेंटीमीटर, दूसरा वेट जब ऐड किया 8.2 सेंटीमीटर, तीसरा वेट ऐड किया तो 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने इसकी रीडिंग्स लेनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करने के लिए आपके पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए। तो आपने इसको क्या करना है, स्प्रिंग को थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको रिलीज़ कर देना है, तो ये ऑसिलेट करेगा और आपने टाइम ऑफ ऑसिलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है 20 वाइब्रेशंस का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये है, इसको आपने थोड़ा सा नीचे करके इसको या ऊपर उठा के थोड़ा सा इसको क्या करना है, रिलीज़ करना है, और फिर इसका स्टॉप वॉच से टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसको छोड़ दें, स्टॉप वॉच स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हमारे पास टाइम आया है 15 सेकेंड, ठीक है। इसी तरह एक जो ऑसिलेशन का टाइम है वो कितना आया हमारे पास 15 सेकेंड। तो एक बार फिर इसको वो करना है। तो ये इसी तरह आपने दूसरी वाइब्रेशन 20 वाइब्रेशंस का टाइम नोट किया, वो 14.72 सेकेंड आया है। इन दोनों का आपने मीन ले लेना है, 14.8 सेकंड आ जाएगा। और फिर टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, 20 वाइब्रेशंस थी तो हमने 14.8 को 20 से डिवाइड कर दें तो ये 0.74 आ जाएगा। इसका स्क्वायर लिया तो 0.55, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो हमने रीडिंग ली है, ये 3 स्लॉटेड वेट्स थे जिन पे हमने लिया। अब आपने क्या करना है, दूसरी रीडिंग आपने इसे लेनी है कि इसमें से आपने एक वेट को निकाल देना है, ठीक। एक वेट को जब निकालेंगे फिर आपने दो वेट्स पे जो है इसकी रीडिंग लेनी है, ठीक। उसमें भी टाइम ऑफ 20 वाइब्रेशंस आप निकालेंगे और फिर टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। और फिर तीसरी रीडिंग जो आप लेंगे वो एक वेट पे लेंगे, ठीक, एक वेट पे लेंगे जिसमें एक्सटेंशन कितनी थी 4.5 सेंटीमीटर, दो वेट्स पे एक्सटेंशन कितनी थी 8.2 सेंटीमीटर। ये वाली जो रीडिंग मैंने ली है, टाइम पीरियड निकाला है, ये 3 वेट्स पे थी जिसमें एक्सटेंशन कितनी थी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा, T² आ जाएगा, फिर हमने क्या फाइंड करना है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला है जी की वैल्यू फाइंड करने का, 2π√L/g। इसका स्क्वायर लिया बोथ साइड पे, 4π² L/g। तो हमें जी चाहिए, जी को इधर ले जाएं, T² को इधर डिवाइड कर दें, 4π² L डिवाइडेड बाई T²। तो ये हमारी रीडिंग्स आई हुई हैं जो हम इसमें यूज़ करके ये हम कैलकुलेट किया है टाइम पीरियड। जी, तो ये आप देख सकते हैं
4 पाई की जगह 3.14 स्क्वायर, लेंथ यानी एक्सटेंशन कितनी थी जिस पे हमने टाइम पीरियड फाइंड किया 13 सेंटीमीटर, तो इधर आप x की जगह क्या लिखेंगे 13, इनको मल्टीप्लाई किया 512.6 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर ये हमारा आया हुआ है 0.55, इसको डिवाइड किया 932 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस हमने जो एक्सटेंशन लिखी थी, एक्सटेंशन हमने किस में लिखी थी सेंटीमीटर में, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, वो सेंटीमीटर में आएगा 932, ठीक है 932 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसमें थोड़ा सा जो है एरर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा एरर इसमें आता है, ठीक है, वो किसी भी वजह से आ सकता है। तो इसी तरह आपने क्या करनी है, बाकी दो जो वेट्स हैं, बाकी जो दो रीडिंग्स हैं वो भी आपने लेनी है, तीनों का मीन लेके टाइम पीरियड टी स्क्वायर का 3 वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, उन तीनों का मीन लेंगे और मीन वैल्यू आप इसमें यूज़ करेंगे तो उसमें जो एरर है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।